जो दिल्ली के पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी और लॉ एंड ऑर्डर की है, उसकी जो जिम्मेदारी है, उसके जो प्रमुख हैं वो गृह मंत्री अमित शाह ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है। इसलिए जो है हमने देखा कि गृह मंत्री खुद जो थे राज से जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद से किस तरह से एक्टिव हुए। उन्होंने खुद एलएनजेपी में जब वो हॉस्पिटल में मिलने भी गए थे, डॉक्टर से मिलने के लिए गए थे और घायलों से मिलने के लिए गए थे, उस वक्त भी उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो सतीश गोलचा है, साथ ही जो क्राइम ब्रांच के जो स्पेशल सीपी हैं और स्पेशल सेल जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है दिल्ली पुलिस की, उनके भी प्रमुखों के साथ उन्होंने मीटिंग वहीं हॉस्पिटल में ही की थी और उन्होंने पूरी जानकारी उन्होंने ली कि आखिरकार किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ था, कैसे ये इसको हम माना जाए कि क्या वाकई में आतंकी हमला है। और अब जब दिल्ली पुलिस ने ये केस रजिस्टर्ड कर लिया है यूएपीए में, तो ये बात साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इस पूरी घटना को जो वो आतंकी हमला मानकर ही चल रही है। चाहे फिर वो एफएसएल की जो रिपोर्ट आए, एनएसजी की जो रिपोर्ट आएगी, बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड की, वो आती रहे, लेकिन शुरुआत में इसको आतंकी हमला मान लिया गया है। एक फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ये पूरी तरह से कन्विंस ना हो जाए फॉरेंसिक टीम या एनएसजी कि वाकई में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया था, एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था। फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। अमोनियम नाइट्रेट ही इस तरह का एक्सप्लोजिव होता है, जब उसको इस तरह से हम लोग एक्सप्लोजिव में या आईडी में उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो आग या इनफ्लेमेबल भी होता है, यानी कि उसमें आग लग जाती है। ये इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो क्या ये कड़ियां उनसे जुड़ रही हैं, फरीदाबाद वाली घटना से जुड़ रही हैं, जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था, सीज किया गया था, क्योंकि वहां पर भी जो डॉक्टर पकड़ा गया है मुजम्मिल, वो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी जो कार के तार अब तक के जो जुड़ रहे हैं वो कश्मीर से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।